हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आज हम एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चिकित्सीय सगर्भता समापन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताइए कि कहाँ तक दिख रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन, या कह दोगे क्या, एमटीपी। हाँ जी, इसी को नॉर्मल भाषा में अपन अबॉर्शन भी कह देते हैं कि चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसमें कि अबॉर्शन भी अपन नॉर्मल भाषा में उसको कह देते हैं ना। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है कि एक महिला है जो प्रेग्नेंट है ना, और उसका जो गर्भकाल है मतलब गर्भावस्था वो पूर्ण होने से पहले वो जानबूझ के उस बच्चे को अवॉइड करा दे, ठीक, अबॉर्शन करवा ले, तो वही क्या है, जानबूझकर गर्भपात कह दोगे जिसको तुम, या गर्भ का समापन करा दे तो उसको कह देते हैं अपन चिकित्सीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कह देते हैं। ठीक, क्या बोले हमने, जानबूझकर गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर, मतलब कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, है ना, जानबूझकर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से जानबूझकर क्या कराना, गर्भपात। गर्भपात मतलब समझ गए, अवॉइड कराना, गर्भपात कराना ही क्या है, चिकित्सीय सगर्भता समापन या एमटीपी है। अब ये बताओ कि किसी भी फीमेल को जानबूझकर गर्भपात कराने की समस्या क्यों है, कारण क्या है कि वो गर्भपात करा सकती है। तो भाई कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि अपन ने बोले कि इससे पहले अपन ने पढ़े हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसमें क्या था कि कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो वो गर्भ निरोधक चीजों का उपयोग कर सकती है ना। अब क्या है कि जैसे उसने गर्भ निरोधक का प्रयोग किया, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे उसको नहीं चाहिए, तो तब क्या ऑप्शन है उसके बाद, तब वो क्या करा सकती है, एमटीपी करा सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं कि एक महिला को एमटीपी कराने की जरूरत पड़ी। क्या बोल दिया हमने, कारण क्या है एमटीपी कराने की। पहला हो जाएगा अनचाही सगर्भता, अनचाही सगर्भता मतलब महिला चाहती नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो धोखे से प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हो गई अनचाही सगर्भता, जिसके कारण वो अबॉर्शन मतलब कि एमटीपी करा सकती है। ये कारण हो सकता है कराने का। दूसरा कि जो गर्भ निरोधक सामग्री थी, है ना, वो कैसी हो गई, फेल हो गई। गर्भ निरोधक सामग्री कैसी हो गई, फेल या असफल कह दो। गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक की असफलता, ये कारण हो सकता है। और कारण क्या हो सकते हैं,
कि कोई फीमेल है, मतलब कोई महिला, यदि किसी लेडीज का बलात्कार हो जाता है ना, तो बलात्कार में वो दूसरे के बच्चे को रखना क्यों चाहेगी? तो बलात्कार जैसी स्थिति में भी किया जा सकता है। तो लिख देते हैं बलात्कार जैसी स्थिति में गर्भपात किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है गर्भपात? जैसे कि माता को या उसके बच्चे को, है ना भाई। जैसे देखो कोई खतरा है, खतरा कैसे कि माँ हो सकता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है ना, या वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, ये रीजन हो सकता है। या तो माँ को किसी भी प्रकार का नुकसान है उस प्रेगनेंसी से, या बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान है उस प्रेगनेंसी से, तब गर्भपात कराने की आवश्यकता होती है। तो अगला कह सकते हैं हम माता या भ्रूण। भ्रूण का मतलब है क्या? बच्चा। माता या भ्रूण के लिए घातक। माता या भ्रूण के लिए घातक कैसे है? तो भाई जैसे कि जो शिशु है, यदि वो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऐसे कोई समस्याएं उसको है तब, है ना, या माता को कोई समस्या है कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं है ना, कि भाई संभावना है कि जो माता है उसकी जान पर बन आए, है ना, तब क्या कराया जा सकता है? एमटीपी कराया जा सकता है। क्लियर हो गया? क्या पढ़े हमने? एमटीपी क्या है? तो गर्भावस्था का पूर्ण होने से पहले जानबूझ के गर्भपात करा देना या गर्भ को खत्म कर देना, वो है क्या? एमटीपी। कारण क्या है कराने के? कि अनचाही सगर्भता है और अनचाही प्रेगनेंसी कह दो, गर्भ निरोधक दवाइयां जो है वो असफल हो गई हैं, ये कारण हो सकते हैं, है ना। और अगला कारण बलात्कार जैसी समस्या है, तब तो वो नहीं चाहेगी कि बच्चा हो। माता या जो भ्रूण है बच्चा, उसमें उन दोनों में से किसी के लिए भी वो प्रेगनेंसी घातक है, तब कराई जा सकती है। ठीक, कैसे कराएंगे? या बोल दें कि प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा है क्या कि 8वें महीने में ही करा ले, 7वें महीने में ही करा ले, क्योंकि भाई अंत में तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कराना, तब तो नहीं करा सकते। तो ये बहुत ज्यादा घातक भी होता है एमटीपी कराना, है ना। तो एमटीपी को पहली तिमाही, क्या बोले हमने, इसको कब करा सकते हैं, है ना। तो पहली तिमाही का मतलब है 12 सप्ताह, 12 सप्ताह में ये कैसा है? काफी सुरक्षित माना गया है ना। में कैसा है ये? काफी सुरक्षित है। लेकिन यदि अपन द्वितीय तिमाही की बात करें, मतलब 12 सप्ताह के बाद द्वितीय तिमाही स्टार्ट हो जाती है, तो ये द्वितीय तिमाही में कैसा हो जाता है? घातक हो सकता है। नीचे लिख देते हैं, द्वितीय तिमाही में कैसा हो जाता है ये? घातक। कब करा सकते हैं? तो पहली तिमाही के अंतर्गत ही इसको कराया जा सकता है, और पहली तिमाही के बाद कराया जाए तो वो घातक होता है। ठीक, मतलब इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं द्वितीय तिमाही में कराने पर, कि हो सकता है कि जो महिला हो अब दो बार प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, ऐसे कारण भी हो सकते हैं। या प्रेगनेंसी के टाइम उसकी बॉडी में कोई दिक्कत हो जाए, प्रेगनेंसी नहीं, या तो फिर अबॉर्शन, एमटीपी के टाइम में कोई दिक्कतें आ जाए बॉडी में, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है ना। तो द्वितीय तिमाही में ये कैसी होती है? घातक। अब भाई कि एमटीपी जो है वो क्या सुरक्षित ही होता है? तो देखो
ज्यादातर जो एमटीपी कराई जाती है ना वो गैर कानूनी रूप से कराई जाती हैं। ठीक। और लोग बाग जब एमटीपी कराने जाते हैं तो वो ऐसे मतलब जिनको थोड़ा नॉलेज ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर या नीम हकीम कह दो, उनसे करा लेते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है ना, उनसे करा लिया जाता है, जो कि उनके लिए घातक हो सकता है। महिला के लिए क्या हो सकता है, ये घातक हो सकता है। जिनको नॉलेज ही नहीं है उससे एमटीपी कराया जाए तो। ठीक। अब बात ऐसी है कि इस एमटीपी का ना दुरुपयोग भी होता है। जैसे अपन ने क्या पढ़े थे, अपन ने पढ़े थे उल्ब भेदन। क्या पढ़े थे अपन ने? उल्ब भेदन। उल्ब भेदन। एक मिनट रुकना। सही है। उल्ब भेदन या एमनियोसिंथेसिस है ना। तो उल्ब भेदन एमनियोसिंथेसिस का दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग करके भी लोग क्या करा लेते हैं, एमटीपी करा लेते हैं। दुरुपयोग। दुरुपयोग कैसे? दुरुपयोग ऐसे कि जैसे एमनियोसिंथेसिस से पता चल जाता है कि जो गर्भ है, प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो एक फीमेल है या एक मेल है। ठीक, लड़का है या लड़की। तो जैसे ही मादा भ्रूण का पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, एमटीपी करा लेते हैं। ठीक। मादा भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण हत्या हो जाएगा। मादा भ्रूण हत्या, जिसके कारण अब देखो ऐसे तो भाई कोई भी करा लेगा ना एमटीपी तो इसमें रोक लगनी चाहिए। ठीक। उल्ब भेदन में तो रोक लगाई ही गई है, अपन ने पढ़े थे उल्ब भेदन या एमनियोसिंथेसिस। अब मादा भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब कि भाई उल्ब भेदन एमनियोसिंथेसिस का दुरुपयोग करके लोग एमटीपी करा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक। अब देखिए इस तरीके से, और ये है कि एमटीपी के लिए बहुत से भावनात्मक अलग है ना, भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू जो हैं वो इस एमटीपी से जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे हमने आपको अभी बताया कि जो बच्चे होते हैं ना, तुमने भी कभी सुना होगा दादा दादी किसी से कि बच्चे भगवान की देन है और उसको अवॉइड करा रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे समाज में तुमने सुने ही होंगे। तो बात ऐसी है भाई कि इस एमटीपी से फिर तो ऐसे सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं ना, कि भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप जैसे भगवान वाला हमने बता दिए, नैतिक पहलू इससे जुड़े हुए हैं। तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपन को एमटीपी को क्या करना पड़ेगा, कानूनी तरीके से ही इसका इस्तेमाल किया जाए, इसमें कानूनी रूप से रोक लगाई जाए, ये कह सकते हो तुम, है ना। तो फिर अपने भारत देश की बात कर ले अपन कि एमटीपी पर, एमटीपी दुरुपयोग, ये हो रहा था यहाँ, दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में भारत सरकार ने
रोक लगा दी। भाई एमटीपी का दुरुपयोग को रोकने के लिए एमटीपी पर क्या लगा दी गई? रोक। रोक ऐसे नहीं कि बंद ही हो जाएगा, रोक का मतलब अपन ऐसे कह दें कि सरकार द्वारा कानूनी स्वीकृति कह दें इसको, है ना, द्वारा कानूनी स्वीकृति दी गई। कानूनी स्वीकृति का मतलब ये है कि हर कोई एमटीपी नहीं करा सकता। एमटीपी वही करा सकता है जिसमें कि माँ में कोई समस्या हो या बच्चे में कोई समस्या हो। बच्चे में कोई समस्या जैसे कि भाई 2 महीने के बाद जो बच्चा होता है उसमें हृदय की धड़कन आ जाती है और धड़कन ही सुनाई नहीं दे रही है, 2 महीने के बाद 3 महीने में भी सुनाई नहीं दे रही, धड़कन नहीं सुनाई दे रही, तो फिर क्या करें? तब तो बच्चे में दिल बना ही नहीं है ना, तो उसको तो अवॉइड ही करना पड़ेगा, एमटीपी ही कराना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि एमटीपी कराना पड़ेगा। तो ऐसी समस्याओं में ही एमटीपी कराई जाए, हर कोई नहीं करा सकता एमटीपी। तो इस तरीके से क्या किया गया, एमटीपी पर कानूनी स्वीकृति दी गई। क्लियर हो गया? अच्छा, कानूनी स्वीकृति, अच्छा ये क्यों किया गया है? मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही किया गया है। यहाँ पर मादा भ्रूण हत्या हो रही थी, दुरुपयोग हो रहा था एमनियोसिंथेसिस का, तो मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कराया गया है। क्यों कराया गया है भाई? मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए कराया गया है। क्लियर हो गया एमटीपी के बारे में? ऐसा भी बोलती है एनसीईआरटी कि जब भी एमटीपी कराया जाए तो ना केवल एक डॉक्टर की परामर्श से कभी नहीं कराना चाहिए एमटीपी, 2 डॉक्टरों की परामर्श से कराना चाहिए। मतलब अपन ऐसा कह लें कि प्रथम तिमाही में यदि एमटीपी कराया जा रहा है तो एक ही डॉक्टर की परामर्श से की जा सकती है, लेकिन यदि द्वितीय तिमाही में कराया जा रहा है ना, द्वितीय तिमाही में, तो फिर एक से ज्यादा मतलब कि 2 डॉक्टरों की रजामंदी की जरूरत यहाँ पर होगी। क्लियर हो गया? एमटीपी एक बार फिर से देख लें। एमटीपी क्या है? जानबूझकर गर्भपात कराना, है ना, वो है एमटीपी। कारण क्या है एमटीपी कराने के? अनचाही सगर्भिता, गर्भ निरोधक की असफलता, बलात्कार जैसी स्थिति, माता या भ्रूण के लिए घातक हो, वैसी स्थिति में कराएंगे। कब करा सकते हैं? तो पहली तिमाही में ये काफी सेफ है ना, लेकिन द्वितीय तिमाही में ये घातक है। तो पहली तिमाही में एक ही डॉक्टर की रजामंदी, दूसरी तिमाही में 2 की। अब क्या इस एमटीपी के कोई दुरुपयोग हो सकते हैं? तो भाई दुरुपयोग तो हैं। कैसे कि उर्व भेदन, जिसमें कि मादा भ्रूण का पता चल जाता है, तो लोग बाग मादा भ्रूण को पालना नहीं चाहते। लड़की को कौन पाले, वो तो पराये घर की होती है, ऐसा सोचते हैं लोग। और ये नहीं सोचते कि पराये घर की लड़की तो अपने घर में आती है ना, तो इसका दुरुपयोग करते थे लोग बाग। तो इसलिए मादा भ्रूण हत्या बढ़ रही थी, तो इसलिए एमटीपी में क्या होना चाहिए? कानूनी रजामंदी होना चाहिए, है ना, कि कानूनी तरीके से रोक लगाई जाए कि जिसमें कि कोई मादा भ्रूण हत्या ना करा पाए। हर कोई नहीं करा सकता एमनियोसिंथेसिस, तो करा ही नहीं सकते, उसको उस पे तो रोक ही लग गई है ना, कि हाँ भाई जैसे कि खतरा है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम का, तो कराया जाएगा। अब देखो एमटीपी के दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको एक सन याद करना है, 1971 में भारत सरकार ने क्या किया? कानूनी स्वीकृति दी, किसको? एमटीपी को। कानूनी स्वीकृति में क्या है? ये है कि भाई मादा भ्रूण हत्या में रोक लगाने के लिए दी गई है, कि हर कोई नहीं करा सकता। ठीक, अब एमटीपी से और भी तो बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में देखें अपन क्या है, भावनात्मक रूप से भावनात्मक पहलू जुड़े हुए हैं
नैतिक पहलू, धार्मिक, भगवान की देन है नहीं मारो, सामाजिक पहलू इससे जुड़े हुए हैं। तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी कानूनी रूप से उसको क्या की गई, स्वीकृति दी गई कि हर कोई तो नहीं करा पाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हो गया अपना एमटीपी कंप्लीट। अब हम आपको एनसीईआरटी की बुक लेके बैठा करो, साथ में नोट्स भी बनाया करो। हम आपको क्या, अच्छा हाँ, एक छोटा सा पोर्शन छूट गया है, चलो उसको भी बता ही देते हैं। कहाँ बताएं? यहाँ बता देते हैं। जो एमटीपी है ना, हर साल प्रतिवर्ष इधर दिख रहा है क्या? ऊपर दिख तो हर जगह रहा है। प्रतिवर्ष मतलब हर साल 45 से 50 मिलियन, समझ रहे हो? मिलियन मतलब कह दो 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी कराई जाती हैं, कराई जाती हैं, जो कि कुल सगर्भता का, कुल सगर्भता 1/5 हिस्सा है। मतलब कि 5 प्रेगनेंसी में से एक क्या हो जाती है, एमटीपी, एक की एमटीपी हो जाती है। दिख रहा है? ये भी याद कर लेंगे। प्रतिवर्ष सोचो भाई, पूरे विश्व की बात हो रही है ये, है ना? संसार की बात हो रही है यहाँ पर, कहाँ लिख दें? पूरे संसार में 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो है वो कराई जाती है, जो कि कुल सगर्भता की 1/5 हिस्सा है। मतलब कि 5 लोग प्रेग्नेंट हैं तो उनमें एक क्या करवा लेगा, एमटीपी करा लेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में क्या कहते हो, अबॉर्शन, अबॉर्शन कहते हो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। अच्छा कहाँ इतना, अभी तो बुक रीड करना है, भूल ही जाते हैं। क्या करूं, मैं भूल ही गई थी। देखो, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात के चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, मतलब कि 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भता का 1/5 भाग है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। ठीक, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सोचिए बच्चों, अच्छी बात नहीं है ये। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों कराया जाता है? तो कारण ये है कि निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाना, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो
या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय का असफल होना, ठीक, या बलात्कार जैसी घटनाएं के कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भिता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भिता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए कैसा हो, ये हानिकारक हो। कब करा सकते हैं? तो सगर्भिता की पहली तिमाही अर्थात सगर्भिता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाला चिकित्सीय सगर्भिता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं, ध्यान देना ये वाली बात में, बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्फविवेदन एमनियोसिंथेसिस के दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्र में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपात में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। आ गया समझ में? हाँ, एमटीपी समझ गए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यदि पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरीके से हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए बने रहना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।